मतलब कुछ सब कुछ बना बनाया मिलता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर खुद से आप डिज़ाइन करते हैं बेसिकली अपना लिस्ट उस डेटाबेस में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सो मैं बात करूँगा यहाँ पे। अच्छा, मैं पेंट खोल ले रहा हूँ, ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे डेटाबेस के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल, ठीक है। माई एसक्यूएल सर्वर हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माई एसक्यूएल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके सिस्टम पे, राइट। तो आप जो आपका सिस्टम उसके लिए एसक्यूएल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सो अभी क्या है कि यहाँ पे आप सिंपली माई एसक्यूएल टाइप करें, ठीक है। माई एसक्यूएल टाइप करने के बाद जस्ट आप क्लिक करेंगे इस पे। तो यहाँ पे बेसिकली आप जाएंगे डाउनलोड्स पे, ठीक है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद ओके, ठीक है। तो इस तरह का आता है, आपके पास आएगा। और फिर जस्ट आपको नीचे जाना है, तो माई स्क्वायर कम्युनिटी पे आप बेसिकली क्लिक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे ये माइस्कल कम्युनिटी सर्वर पे आप जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ डाउनलोडिंग के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे इनमें से कोई भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डीबग बाइनरी। लेकिन बेसिकली आप सिर्फ काम करना है ना, सिर्फ कुछ डेटा को वहाँ स्टोर परमानेंटली करना है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जस्ट इस पे क्लिक करने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे पैकेजेस वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बोल रहा है, लेकिन आप लॉगिन मत करें। यहाँ पे जस्ट नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है, तो वो नीचे डाउनलोड शो करने लगेगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ डाउनलोडिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया। तो इतना आपको काम करना है, ठीक है ना। यार जनरेटर चल रहा है, क्या बताऊँ, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ओके, सो इतना काम है, राइट। ओके, सो इसको आप काम करेंगे। काम करने के बाद एक्चुअली ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक क्लाइंट सर्वर क्या, क्लाइंट विंडो प्रोवाइड करता है। एक्चुअली जो माइस्क्यूएल है वो ओरेकल ने डिजाइन किया है, ओरेकल, ठीक है। ओरेकल एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ओरेकल, ठीक है ना। आपने नाम भी सुना होगा। तो उसने माइस्क्यूएल डिजाइन किया है, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि एक काफी अच्छा डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है आपके लिए एक सर्वर, राइट। तो हमें क्या करना है कि जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से विंडो खुल के आएगा। जैसे मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे। लाइक कहाँ गया, कंट्रोल पैनल पर मुझे आना था, ठीक है ना। टाइम लगेगा डाउनलोडिंग में, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल, और यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर्स में आपको दिखाता हूँ मैं। सो ये देखो, ये आपको माई का कितना सारा कुछ दिख रहा होगा सामने। देखो ये कि माई कुछ नहीं। आप जब डाउनलोड करेंगे तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस वगैरह डाउनलोड होते हैं इसमें, ठीक है ना। सो इसलिए वो आप काम करेंगे तो हो जाएगा सारी चीज़ों पे। अच्छा, इसके बाद बेसिकली यहाँ पे उसमें पासवर्ड वगैरह सेट करना होता है। तो मैं एक वीडियो का लिंक भेजूंगा। एक एक बच्चा बच्चा बताता है, बच्चा है कि क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आएगा लिंक पासवर्ड वगैरह सेट करना, तो मैं वैसे पूछता है जब स्टार्टिंग में आप लोगे तो पासवर्ड, जब जैसे डाउनलोड करोगे तो पूछेगा कि पासवर्ड क्या रखोगे आप उसका। तो वो आपको रख लेना है, ठीक है। जो भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा बाद में, ओके। तो यहाँ पे एक माई एसक्यूएल मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे कुछ कमांड लाइन यहाँ पे मैं ओपन करूंगा। एक माई एसक्यूएल सेल है, लेकिन आपको कमांड लाइन ओपन करना है। तो कमांड लाइन ओपन करने के बाद एक टर्मिनल हमें मिलता है माई एसक्यूएल का, ठीक है ना। एक क्लाइंट टर्मिनल है, एक्चुअली एक मीडिएटर है, आप बोल सकते हैं इसको एक मीडिएटर है, एक थर्ड पार्टी आप बोल सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होगा ये जाके। मतलब होगा क्या
कि ये एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, और जहां माइस्क्वल मेन सर्वर है उस पे डेटा को वहां अपलोड करेगा। बस ये कनेक्टिविटी का काम करेगा आपके सिस्टम से उस सर्वर तक का, ठीक है ना, राइट। तो हमारा अभी एक पासवर्ड है एडमिन, एडमिन नाम का मैंने पासवर्ड बनाया है इसमें, एडमिन, ठीक है ना। एडमिन इसलिए बना दिया, कुछ और भी बना सकता था लेकिन बस एडमिन मुझे याद रहता है, या फिर ठीक है ना, या बस जनरली एडमिन काफी स्मॉल में एडमिन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा नहीं वैसे, है ना, पासवर्ड है। तो जस्ट मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे एसक्यूएल का सर्वर से कनेक्ट हो गया है वो, ठीक है ना। ये क्लाइंट विंडो जो क्लाइंट सर्वर है उसको मेन सर्वर से कनेक्ट कर दिया है उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे स्टेटस में टाइप करता हूँ, स्टेटस, ओके, स्टेटस टाइप करता हूँ, तो अभी कोई भी अगर हमने डेटाबेस बनाया होगा, ठीक है, डेटाबेस का मतलब है डेटाबेस में, डेटाबेस एक ऐसी चीज है, सबको पता होगा जनरली कि डेटाबेस में कुछ लिस्ट होती है, ठीक है ना, जैसे कुछ टेबल्स होते हैं उसमें डेटा, जैसे डेटाबेस में क्या डेटा रखा होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है ना, लिस्ट में टेबल्स वगैरह बना के रखते हैं, ये सारी चीजें डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो अभी देखो मैं ऑलरेडी मैंने इस पे काम किया, तो उस प्री डिफाइंड डेटाबेस बने जैसे यहाँ पे, तो स्टेट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर समझ नहीं आया, आपने ये कमांड लाइन क्लाइंट खोला कैसे? ये आप लोग जब डाउनलोड करेंगे तब हो जाएगा सारी चीजें यहाँ से, जब डाउनलोड हो जाएगा ना सारा कुछ माइस्क्यूएल, जैसे मैंने बताया अभी आपको डाउनलोड कहाँ से हाँ। करना है, उसको करने के बाद आप यहाँ पे जैसे सिंपली माइस्क्यूएल आपको ओपन करना है यहाँ से, तो आपके स्टार्ट बटन पे आएगा, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे उसको, अगर ऐसे मिल जाता तो जैसे आप सिंपल कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ओके सर। माइस्क्यूएल कमांड लाइन है ना, यहाँ पे 8 माइस्क्यूएल 8 अपडेटेड वर्जन है, 8, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये विंडो आ गई, पासवर्ड पूछता है, ठीक है, ये ओके। सो अभी स्टेटस में क्या है कि बेसिकली जो आपका ये क्लाइंट है, ठीक है ना, ये क्लाइंट विंडो है, तो सर्वर से कनेक्ट हुई, तो मतलब उसमें कनेक्शन आईडी क्या थी, तो कनेक्शन आईडी उसने बताया 8 कनेक्शन आईडी बताया। एक्चुअली ये कनेक्शन आईडी डायनेमिक रहती है, क्योंकि आपने ही डेटाबेस नहीं क्रिएट किया है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है उस माइस्क्यूएल सर्वर से, ठीक है ना, सिर्फ आपने ही नहीं, आप ही नहीं कनेक्टेड है, दुनिया में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो हर हर किसी का आईडी, आपका 8 आ रहा है, किसी का 5000 आ जाएगा, किसी का 10,000 आएगा, तो अलग अलग आईडीज रहती है, ठीक है ना। तो ये है, एंड सपोज दैट अगर एक बार मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ, फिर से मैं खोलता हूँ, मैं इसकी ओपन करता हूँ जैसे, ठीक है ना, तो अभी मैं फिर से पासवर्ड अपना एडमिन पासवर्ड डालता हूँ और फिर से मैं स्टेटस चेक करता हूँ, तो मे बी कुछ अलग आ सकता है, मे बी जैसे अभी 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक कनेक्शन आईडी रहती है। कनेक्शन आईडी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एक आईडी होती है जो उस सर्वर से कनेक्ट करने का मतलब, एक तुम्हें एक नंबर दे देता है कि भाई इस नंबर से तुम कनेक्टेड हो, मतलब लाइक दैट, ओके। सो इस तरह से, ओके। सो अभी क्या है कि यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, देन जावा होती है, जावा में माइस्क्यूएल को यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पाइथन में माइस्क्यूएल पे काम करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी इजी है, ठीक है। मतलब पाइथन जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ना माइस्क्यूएल सर्वर से, बहुत इजीली मतलब प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। जबकि जबकि आप सी प्लस प्लस पे करेंगे या फिर जावा पे करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कमांड ज़्यादा लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये अभी क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे मैं डेटाबेस चेक करता हूँ कि डेटाबेस कितने डेटाबेसेस वगैरह कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेसेस, ओके, बेसेस, ये कुछ कमांड्स हैं, और यहाँ पे ये करता हूँ, तो अभी आई थिंक यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, कुछ मैंने सिंटेक्स आई थिंक मैंने गलत पुट कर दिया है। डेटाबेसेस के लिए बेसिकली यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं ना कि ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है कि नहीं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस बनाए हैं यहाँ पे, खुद के डेटाबेसेस, ओके। तो यहाँ पे कमांड थोड़ा अच्छा, ओके ओके, सो डेटाबेसेस होगा, सो डेटाबेसेस, ओके, डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस, तो जस्ट तो मैंने ये किया, तो हमारे पास इतने अभी डेटाबेस हैं ऑलरेडी, कितना डेटाबेस है हमारा, ठीक है ना। देखो DB1 नाम से मैंने बनाया था, DB2 के नाम से बनाया था, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा करके वो ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्ट इन है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, वो सर्वर पे ही अपलोडेड है, ठीक है ना। माई स्क्यूएल ये है, माई डेटाबेस 01 ये भी मैंने बनाया था,
इसमें हालांकि कुछ है नहीं अभी, और बस इतना डेटाबेस है। और अवार्ड एसिस नाम से, शकीला नाम से ये डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए, मैंने नहीं बनाया, ठीक। मैंने सिर्फ DB1 और DB2 और माई डेटाबेस 02। ऐसे इन डेटाबेसेस में आप कुछ भी डेटा को स्टोर परमानेंटली कर सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी आप उसको एक्सेस करा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी तो ये सब इसकी बात हुई। अभी मैं बात करूंगा पाइथन से किस तरह से एक्सेस करेंगे, पाइथन के थ्रू किस तरह से एक्सेस इसको करना है, ठीक है। यही सेम काम हम लोग करेंगे आपके रास्पबेरी पाई में, उस प्रोसेसर पे, क्योंकि पाइथन में वहाँ भी कोडिंग होगी, तो वहाँ भी सेम काम हम लोग करने वाले हैं, राइट। ओके, चलो। सो यहाँ पे पाइथन आइडियली हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ। पाइथन की ये आइडियली ओपन हो गया। एंड अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपने डाउनलोड कर लिया है, मान के चल रहा हूँ कि आपने वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है, मान लो कर लेंगे, ठीक है ना, जो एसक्यूएल का सर्वर का जो सारी चीज़ें हैं। अब हमें एक काम करना है कि बेसिकली पाइथन में भी एक ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा माई एसक्यूएल का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, पाइथन में आप सिंपली CMD टाइप करेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्टली यहाँ तो आप नहीं कर सकते, पाइथन के सेल पे नहीं कर सकते ना यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, CMD टाइप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और CMD टाइप होने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा पिप इंस्टॉल आपको लिखना है माई एसक्यूएल। और पहले आपको देखना है, ठीक है, अगर पाइथन कनेक्टेड होगा तो पाइथन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ तो पाइथन है, पाइथन है यहाँ पे। अगर पाइथन आप चेक कर लेंगे ऑलरेडी CMD के थ्रू पाइथन एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर प्रिंट लिखते हैं तो आपको दिखाएगा हेलो पाइथन वाला चल रहा है, हाँ चल रहा है, ओके ठीक है। सो ये होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल आपको माई एसक्यूएल लिखना है यहाँ पे, माई एसक्यूएल। और इसके बाद जस्ट ये कनेक्टर आपको लिखना है, हाइफन लगाने के बाद कनेक्टर के बाद, ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल अभी टाइम लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी बोला रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो कोई इंस्टॉल नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल करेगा, ऑलरेडी मैंने कल इसको अपडेट किया था, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। तो अगर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट, अगर माई एसक्यूएल अगर यहाँ पे एरर नहीं बताता है तो मतलब इंस्टॉल। इम्पोर्ट क्यों लिखते हैं, बिकॉज किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज करने के लिए आप इम्पोर्ट फंक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक काम ठीक है अभी नहीं मैं बोलता हूँ, तो किसी भी लाइब्रेरी को अगर इम्पोर्ट करना है, ठीक है ना, या किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है, लाइब्रेरी या मॉड्यूल बात एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इम्पोर्ट कीवर्ड नॉट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे कनेक्टर, ठीक है। तो अगर ये सही है तो हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही काम कर रहा है, राइट। ओके, तो अब देखते हैं, नई फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ पाइथन की न्यू फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फाइल। ओके, तो न्यू फाइल पे गए और पाइथन की नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ कंप्लीट कोड अपन लिखने वाले हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि उस सर्वर से हमें कनेक्ट होना होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो दो चीजें हैं आपके सिस्टम में, जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें आपने माइस्क्वेल डाउनलोड किया है, या फिर किसी दूसरे सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने माइस्क्वेल डाउनलोड किया है। तो क्या होगा, देखो अगर, क्योंकि हम जो सिस्टम में यूज कर रहा हूँ उसी में मैंने माइस्क्वेल भी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। माइस्क्वेल क्लाइंट्स मतलब क्लाइंट विंडो मैंने इसी में डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक लोकल होस्ट का आप प्रोवाइड करेंगे, राइट। लोकल होस्ट बेसिकली क्या, अगर आप होस्ट का नाम
तो आप लोकल होस्ट लिखेंगे क्योंकि लोकल पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन सपोज दैट अब कभी कभी क्या होता है कि आप माइस्क्वल किसी और पे डाउनलोड किया है, किसी और सिस्टम पे, और आप कोडिंग सपोज मैं इस सिस्टम पे कर रहा हूँ और एसक्यूएल जो क्लाइंट विंडो किसी और पे है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिस्टम का आईपी एड्रेस आप एज अ होस्ट नेम यहाँ पे देने वाले हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे डेटा पहुंच जाएगा, राइट। और दूसरी बात, इंटरनेट से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट रहिए तब ये सारी चीजें संभव है, ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कैसे होंगे क्लाइंट उसके सर्वर से, सबसे पहले वो मैं बात करता हूँ कैसे कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पहले माइस्क्यूएल सर्वर को मैं इंपोर्ट करूँगा, माइस्क्यूएल डॉट मैंने लिखा यहाँ पे कनेक्टर, ठीक है ना, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूँगा, कनेक्ट फंक्शन, कनेक्ट फंक्शन, ओके, कनेक्ट। अच्छा, ये कनेक्ट फंक्शन क्योंकि माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर मॉड्यूल में है, इसलिए हमें पहले इसको भी एक्सेस करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने सारी चीज़ें पाइथन में बताई थी किस तरह से एक्सेस करना होता है। और मानसी आप पाइथन के लेक्चर जरूर पढ़ें, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, बिकॉज वाई, क्योंकि पाइथन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर किसी के पास जो वीडियोस आप अपलोड अगर कर रहे हैं, मतलब डाउनलोड कर रहे हैं ना, जो भी मैंने पढ़ा है, तो अगर हो सके तो एक बार आप इस ग्रुप पे एक बार उसका ड्राइव का लिंक लोड कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जिनको थोड़ा सा दिक्कत है वो देख लेंगे उन वीडियोस को, ठीक है ना, तो उनके लिए आसानी होगी, राइट। तो मैंने ये किया, तो इस मॉड्यूल का नाम लिखा और डॉट ऑपरेटर की मदद से किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे आर्गूमेंट पास करेंगे, जैसे मैं 3 सिर्फ आर्गूमेंट, आप लोग इंटरनेट डायरेक्टली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, ठीक है, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, तो वहाँ पे दिखा देगा कितने आर्गूमेंट, कनेक्ट नाम के फंक्शन में कितने आर्गूमेंट आप पास करेंगे, ओके। तो मैं सिर्फ काम के आर्गूमेंट पास करूंगा, ज़्यादा नहीं। तो होस्ट में लिखता हूँ, तो अभी हमारा जो क्लाइंट विंडो है वो लोकल होस्ट पे, क्योंकि हमने बेसिकली क्लाइंट विंडो भी लोकल होस्ट पे है, लोकल सिस्टम पे है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमने सॉफ्टवेयर जो पैकेज डाउनलोड किया ना एसक्यूएल का, वो भी इसी विंडो पे है। तो सारी चीज़ें मैं लोकल होस्ट का इस तरह से लिख दूंगा, क्या, लोकल होस्ट, ठीक है ना। तो इसी से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन बेसिकली हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर से, ठीक है ना। अगर देखो, अगर दूसरे विंडो पे आपको वो एसक्यूएल सर्वर अपलोड मतलब डाउनलोड किया है उसका जितना भी पैकेज है, तो आप यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, होस्ट की जगह यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा, ये जो आपका पाइथन का जैसे जो आप, ओके, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर, राइट। यूजर के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट। देखो आईओटी में क्या होता है, आईओटी में मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है। हाँ, डिले डिले अगर आप देते हैं तो कंट्रोल सिस्टम वो एग्जैक्ट कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम नहीं होता अगर डिले आप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिले तो होता ही है। तो बेसिकली यहाँ पर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह रियल टाइम डेटा को अगर भेजना है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आईओटी में क्या है, इंटरनेट यूज हो जाता है और उस डेटा को हम थ्रू द इंटरनेट हम लोग भेज देते हैं, थ्रू द डेटाबेस। डेटाबेस में ही स्टोर होता है जनरली, तो वही मैं डेटाबेस क्रिएट करना बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि डालना चाहिए बट नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बैचेस मैंने सिलेबस के आधार पर ही पढ़ा है, सब कुछ नहीं बताया है, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, राइट। तो दैट इज अ पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पे तीसरा जो आर्गुमेंट है पासवर्ड। अच्छा, यूजर मैंने लिखा 3 आर्गुमेंट, पहले होस्ट में मैंने लोकल होस्ट दिया है, अगर आप दूसरे कंप्यूटर पे तो आपको उसका आईपी एड्रेस डालेंगे। यूजर देखो बाय डिफॉल्ट जो माई एसक्यूएल का जो यूजर नेम है वो रूट है बाय डिफॉल्ट। माई एसक्यूएल सर्वर का जो यूजर नेम है वो रूट है, जो बाय डिफॉल्ट है, मैंने वही लिखा है, ठीक है। ये अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा है, ओके। एडमिन का जो पासवर्ड है, क्लाइंट विंडो का जो पासवर्ड क्या है,
जैसे कनेक्ट होता है जो मीडिएटर, तो मैंने एडमिन रखा था, तो मैं एडमिन रख दूंगा यहाँ पे, एडमिन, राइट। सो हमारा ये कनेक्शन स्टेबलाइज्ड, हमने ये कर लिया है, राइट। ओके, इतना मैंने काम किया। और आपको एक्स्ट्रा कुछ आपको आर्गुमेंट पास करने, वैसे ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा पास करने की, तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कनेक्शन आईडी को, तो कनेक्शन आईडी को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं कि अच्छा, एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में असाइन करवा लेता हूँ, तो लिख लेता हूँ माई डेटाबेस, माई डेटा बेस के नाम से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, तो सारा कुछ इसमें मैं असाइन करा ले रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि कनेक्शन आईडी, जैसे वहाँ पे कनेक्शन आईडी हमने स्टेटस डाल के निकाला था, लेकिन यहाँ पे हम रन करके डायरेक्टली पाइथन प्रोग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं कनेक्शन आईडी कौन सी स्टेबलाइज है। अगर ये कनेक्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे चलेगा करंट में, वो अगर कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से, ठीक है, तो उसकी कनेक्शन आईडी क्या होगी, तो उसको मैं प्रिंट कराना चाहूँगा। सॉरी, तो मैं लिखता हूँ माई डेटाबेस डॉट सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे कीवर्ड है कनेक्शन आईडी, ठीक है ना, क्या है कनेक्शन आईडी। तो यहाँ पे एक कनेक्शन आईडी है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली रन करूंगा तो कनेक्शन आईडी प्रोवाइड करके, पहले इसको मैं डेटा बेस डॉट पाई में लिख देता हूँ। इसको सेव कर लिया मैंने, क्योंकि पहले सेव करना जरूरी है। तो अभी क्या है, कनेक्शन आईडी 10 कनेक्शन आईडी दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं तो यहाँ भी 10 दिखाएगा, हमने यहीं पे चेक कर लिया। जैसे यहाँ पे आप दिखाते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे 10 के अलावा में भी, ये तो डायनेमिक होता है ना, मैंने ऑलरेडी भी बताया डायनेमिक। जैसे यहाँ पे मैंने एडमिन लिखा, एडमिन के बाद यहाँ पे स्टेटस अगर देखता हूँ तो शायद में भी 10 के अलावा कुछ दिखाए, स्टेटस 11 दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब डायनेमिक रहता है, वो तो चेंज होता रहता है कनेक्शन आईडी पे। तो यहाँ पे इतनी लाइन्स आप लिखेंगे तभी वो क्या होगा, कनेक्ट होगा आपके माइस्क्वल सर्वर से, जो भी आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, चलें, इसके बाद जो सिंपली जैसे हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कई सारे डेटाबेस मैंने बनाए थे, वहाँ पे DB1 DB2 के नाम से आप देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है। सो अभी क्या है, डेटाबेस एक अलग से डेटाबेस में बनाता हूँ, तो आप लोग भी जाने कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले उस मॉड्यूल को, MySQL के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको उसको कनेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। कनेक्ट कराने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट। ओके, कनेक्शन आईडी मैंने लिख लिया, बस मुझे पता करना था तो मैंने लिख दिया। जरूरी नहीं कि कनेक्शन आईडी आपको पता हो, क्योंकि वो डायनेमिक रहती है, चेंज होती है, बस मैंने बता दिया एक तरीका कनेक्शन आईडी का। ओके, तो डेटाबेस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो मैं यही सारी चीज़ें लिखे रहने देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक हमारे पास MySQL डॉट कनेक्टर में एक हमारे पास फंक्शन है कर्सर नाम का। क्या है, कर्सर नाम का फंक्शन है, जो कि MySQL डॉट कनेक्टर नाम के मॉड्यूल में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा कर्सर, कर्सर, ठीक है ना, कर्सर। और यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूंगा माई, कि कनेक्ट माई डेटा बेस, राइट, माई डेटाबेस, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो कनेक्ट होने के बाद बेसिकली आप कर्सर फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और कर्सर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, राइट, जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। कर्सर फंक्शन अगर आप यूज़ करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, राइट। तो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करता है ना, तो जनरली उसको मैं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे डायनेमिक सारी चीज़ें डायनेमिकली क्रिएट होती हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे एक कर्सर नाम से
लाइक मैंने CUR नाम से या फिर जो भी आप की इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्सर 1 के नाम से मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। तो ये लिखना जरूरी है। कर्सर ऑब्जेक्ट, कर्सर बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटर्न करे उस पर्टिकुलर कनेक्शंस का, वो जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए आपको कर्सर लगाना ही, कर्सर नाम का फंक्शन आपको कॉल ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा फंक्शन है, एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है, ठीक है ना। क्या एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है, तो आप लिखेंगे कर्सर, जहां पे आपने कर्सर ऑब्जेक्ट स्टोर किया है वहां पे कर्सर 1 CUR ये वाला ऊपर वाला, और यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, राइट। एग्जीक्यूट एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और भी सारी चीजें करता है, कुछ अगर अपडेट करना है तो ये वो भी यही काम करता है, ठीक है ना। बहुत सारे काम है इसमें। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट, देखो यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, आप स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन ये कमांड्स हैं, ठीक है, जो कि माइस्क्वल सर्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे जैसे क्रिएट अगर लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन, हमारी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है फिलहाल का, ठीक है ना। तो मैंने क्रिएट लिखा सिर्फ मैं समझाने के लिए कि यहाँ पे सिर्फ आप क्रिएट लिख रहे हैं, नहीं आप मैं सिंपल सा स्मॉल लेटर में क्रिएट लिखूंगा तो आप समझेंगे कि यार क्या कर रहा है बंदा, ठीक है। बाद में आप भूल जाएंगे, अभी समझें तो बाद में भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि बाद में जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखे, कैपिटल लेकर लिखे, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस, मैंने बताया कि स्मॉल में लिखे डेटाबेस। आपको ये 2 लाइन लिखना जरूरी है, 2 वर्ड्स क्रिएट और डेटाबेस आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद जो भी आपका डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं, जिस नाम से, डेटाबेस में क्या होता है, डेटा होता है, जो भी फाइल का नाम आप बनाना चाहते हैं, क्या नाम, सो IoT, IoT 1 के नाम से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, या IoT 01 के नाम से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, जब मैं इसको एंटर करूंगा तो डेटाबेस, अभी कोई एरर नहीं आ रही, कनेक्शन आईडी मुझे दे रहा है, 12 प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ तक चला है। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे शो तो करेगा नहीं, कुछ शो कहाँ करेगा, उस सर्वर पे शो होगा, वो उस माइस्क्वल सर्वर पे वो सारा का सारा डेटाबेस से शो होगा जो भी हमने बनाया है IoT नाम का, यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप सीधे माइस्क्वल क्लाइंट विंडो के थ्रू उसको देखेंगे हम लोग कि वाकई चीजें बनी है कि नहीं बनी। तो मैंने यहाँ पे देखा एडमिन, एडमिन पासवर्ड लिखा, और बेसिकली अब हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है, डेटाबेस शो करना है कि हमारा डेटाबेस बना है कि नहीं बना। तो हमने लिखा शो डेटाबेसेस, बेसेस, ओके, शो डेटाबेसेस, और यहाँ पे ये मैंने लगाया है। तो IoT नाम का मेरे हिसाब से देखो बन गया है, ठीक है, IoT नाम का डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है, जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो ये डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं इस डेटाबेस में कुछ, मतलब सिर्फ एक फाइल है, फोल्डर का नाम आप बोल सकते हैं, सिंपल IoT 1 का नाम क्या है, फोल्डर। इसके अंदर आप लिस्ट बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, जो परमानेंटली आप स्टोर अपडेट कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। उसको भविष्य में आप देख सकते हैं उस डेटा को, राइट, उधर डिलीट नहीं होगा, परमानेंटली स्टोर रहेगा, ठीक है। तो IoT, अच्छा IoT ये स्मॉल लेटर में दिखा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कैपिटल में लिखा था स्मॉल में दिखा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ उस तरह का है, राइट। तो राइट, तो अभी हमें क्या करना है, हमें IoT में देखना है कुछ इसके अंदर कुछ है क्या कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा यहाँ पे एक, जैसे अभी देखो डेटाबेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। IoT_01 के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी लिस्ट हमने बनाई ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अंदर डेटा होगा कैसे, ठीक है ना। तो अभी सेकंड काम हमारा ये है, मैं इसको फिर से क्या करता हूं, इसको डिलीट नहीं करता हूं क्योंकि यूज है आगे,
तो अभी मैं एक काम करूंगा कि इसके अंदर कुछ क्रिएट करूंगा, राइट। जैसे देखो, डेटाबेस क्या है कि उसके अंदर आप बहुत सारी फाइल्स अपनी बना सकते हैं। जैसे फाइल का नाम क्या होगा, उस फाइल में क्या क्या डेटा है, कोई लिस्ट होगी, मतलब बहुत सारी चीज, जो भी चीजें, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है ना, जो परमानेंटली आपके पास रहेंगी, ठीक है ना, राइट। सो अब हम लोग एक काम करेंगे, डेटाबेस तो हमारा क्रिएट हो गया, राइट। क्रिएट होने के बाद अब एक काम कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्या, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो डेटाबेस बन गया है, ठीक है ना, डेटाबेस बन गया है। तो इसको मैं, एम्प्टी डेटाबेस है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं एक यहाँ पे एक काम करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रख लेता हूँ, कुछ चीज़ों की, ताकि पता चल जाए कि वहाँ पे एक मतलब एक फाइल, सिंपल सी फाइल में बना लेता हूँ। तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मैं रख लेता हूँ, ठीक है, लाइक उसका नाम क्या है, या फिर उसके मार्क्स वगैरह, या ऐसे, या फिर किसी लाइब्रेरी में किसी पर्टिकुलर बुक वगैरह का इन्फॉर्मेशन रख लेता हूँ, तो परमानेंटली स्टोर रहेगी, आप उसको हमेशा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि स्टोर नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अब मैं क्रिएट करूंगा क्या, मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक फाइल अंदर, ठीक है, आप बोल सकते हैं टेबल। उस फाइल के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। टेबल क्या रखेगी, सम इंफॉर्मेशन, जैसे सीक्वेंस नंबर, फिर ये, फिर वो, इस तरह से, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल किस नाम की होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट, ठीक है ना, या आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकता हूँ। तो क्रिएट मैं लिखता हूँ टेबल, TABLE। ये ध्यान रखना, टेबल क्रिएट करने के लिए आप ये वर्ड्स जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगर ये वर्ड्स लिखेंगे नहीं तो वह डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट नहीं होगी किसी नाम की, जिस नाम की आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा, शायद लाइक मैंने लिखा बुक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बुक इन्फॉर्मेशन। बुक इन्फॉर्मेशन के नाम की एक मैंने यहाँ पे, देखो ये तो चीज़ कॉमन है, ये कॉमन है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, बात एक है, क्योंकि केस इनसेंसिटिव है। बाकी यहाँ पे जो उस टेबल का आपको नाम देना है वो, राइट। जैसे मेनू, मेनू बार होता है ना खाने का, ये है वो है, सारी चीज़ें उस तरह से मैंने बुक का इन्फॉर्मेशन। और इसके बीच बुक की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, ये टेक्स्ट लिखने के बाद आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर बुक की इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। जैसे क्या, जैसे हमने सिंपल बुक की इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक, सपोज दैट बुक नंबर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बुक नंबर। बुक नंबर के बाद राइट, ये बुक नंबर मैंने लिखा। और यहाँ पे फिर हम डेटा टाइप लिखेंगे। मैंने डेटा टाइप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर। आप इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, लेकिन मैं बुक नंबर कुछ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें कितने करेक्टर, सपोज दैट मैं ले रहा हूँ 6 करेक्टर हो, बुक नंबर कुछ 6 करेक्टर की बुक नंबर हो, या फिर राइट, समझ रहे हो ना। एक बुक में एक सीरियल नंबर होता है ना, अच्छे लिख लें, सीरियल नंबर में लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, सीरियल नंबर, ओके, सीरियल नंबर। यहाँ पे बता रहा हूँ आपको किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, राइट। सो देखो आईओटी में बहुत कुछ है, ठीक है ना। आईओटी क्या, बहुत कुछ आईओटी तो बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं आईओटी में, ठीक है ना। तो एक वास्ट फील्ड है, ठीक है ना। अब ये मत समझना कि इतना पढ़ के बस काम हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। फिर बुक का टाइटल मैं दे रहा हूँ, टाइटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बुक टाइटल, ओके, बुक टाइटल। और इसके बाद बुक का टाइटल एक्चुअली कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है वेर कैर, ठीक है, वेर कैर नाम से आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, वेर कैर नाम से। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे अंदर इसके सेमी ब्रैक, अंदर पैरेंथेसिस में हम लोग लिखेंगे कि कितने करेक्टर होने चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि मान लो 25 करेक्टर हो,
तो स्ट्रिंग लिखेंगे बुक टाइटल में, उसका जो साइज होना चाहिए, मतलब साइज नहीं, नंबर ऑफ करेक्टर कितने, वो टाइटल कितने करेक्टर ऑक्यूपाई कर सकता है, वो 25 करेक्टर। ओके, अच्छा, इसके बाद बेसिकली अगर मैं देखूं बुक का प्राइस, तो बुक मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बुक प्राइस। ओके, तो बुक का प्राइस क्या होगा, तो बुक का प्राइस सपोज दैट यहाँ पे बुक का प्राइस बेसिकली फ्लोट में जनरली मैं लूंगा, तो फ्लोट में तो यहाँ डेटा टाइप में लिख लेता हूँ फ्लोट, ठीक है ना। और इसके अंदर सपोज दैट मैंने 4 डिजिट, ठीक है ना, और उसके बाद फ्लोट में समथिंग आपको पहले जो मेन डिजिट होते हैं वो, ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू, और उसके बाद डेसिमल के बाद आफ्टर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होंगी, तो मैं ले लेता हूँ लाइक 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स वो स्टोर करे, ठीक है ना, राइट। तो मैंने ये लिख लिया। ओके, इतना कुछ हो गया, राइट, तो हमारा हो गया। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट तो लिखना पड़ेगा हमें, एग्जीक्यूट आप, अच्छा यहाँ पे एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट मैंने बताया नहीं आपको, तो अच्छा एग्जीक्यूट यहाँ पे मैंने बता दिया है क्योंकि वो डेटाबेस बन गया है, तो इसको लिखने का कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बना दिया था, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अभी यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट मैंने बताया था ऑलरेडी कि एग्जीक्यूट से वो डेटाबेस आप बनाएंगे, जो भी आपको करना है वो एग्जीक्यूट आपको लगाना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट लिखूंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें कर्सर में होती हैं, ठीक है ना, तो कर्सर उस ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर चीज़ें वो रहती हैं, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ कर्सर 1, ठीक है ना, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ में एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, राइट। एग्जीक्यूट के बाद आप फिर एग्जीक्यूट के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपने टेबल क्रिएट की है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम आप लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने स्टोर लिख दिया, तो हो गया। तो अभी क्या दिखना चाहिए कि बुक इंफॉर्मेशन नाम की एक टेबल बनी होगी जिसमें कितनी एंटिटीज होंगी हमारे अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर। तो मैं इसको करता हूँ रन। रन करने के बाद आप देखेंगे अभी कुछ गड़बड़ दे रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। MySQL सर्वर राइट सिंटेक्स नियर नो इंटीजर, इंटीजर, ओके, बुक टाइटल वेयर कैर लाइन 1, ओके, कहीं प्रॉब्लम है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, वेयर कैर एंड फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे ठीक है, इतना तो मैंने लिख लिया है, एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक तो हैं। बुक इंफॉर्मेशन मैंने लिखा, एंड दिस सीरियल नंबर इंटीजर, इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, एंड यहाँ पे उसका डिजिट्स, सीरियल नंबर कुछ 5 डिजिट में कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया, राइट। इंटीजर एंड बुक टाइटल के बाद वेयर कैर मैंने लिख दिया यहाँ पे, और प्राइस फ्लोट, बुक प्राइस हो गया, FLOAT फ्लोट नाम का यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 4, पॉइंट आफ्टर डिजिट 20, इतनी, बाकी तो सब सही है, बाकी सब सारी चीज़ें तो सही है। देखो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये पहले कॉलम में जाएगा, ये दूसरे कॉलम में जाएगा, ठीक है, ये डेटा, और ये डेटा तीसरे कॉलम में जाएगा, ठीक है। तो ये, तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या अभी भी कोई एरर है। तो यहाँ पे नो डेटाबेस सिलेक्टेड, कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं है। अच्छा, तो डेटाबेस भी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके सॉरी। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने बनाया है वो डेटाबेस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कनेक्ट में उस डेटाबेस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ मैं लिखता हूँ डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप सिंपल से यहाँ पे एक और आर्गूमेंट पास करेंगे और लिखेंगे डेटा बेस, क्या लिखेंगे, डेटाबेस, ओके। डेटाबेस के बाद वो डेटाबेस कौन सा है, ऑलरेडी मैंने बताया था, IoT करके एक डेटाबेस बनाया था मैंने, IoT01, राइट। तो लेकिन सारा कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में आप देंगे, भी संभव है सारी चीज़ें। तो IoT01 करके था वो डेटाबेस।
तो अभी क्या है, अभी हाँ अभी ठीक है। सो राइट, तो फिर से हम एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे, राइट। तो IoT01 नाम के डेटाबेस में वो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, यूज IoT01, एक कमांड लिखता हूँ, 01 डेटाबेस में यूज करूंगा। तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज कुछ बता रहा है इस तरह से। और अभी मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखता हूँ कमांड, टेबल, सो टेबल, ओके। सो टेबल के बाद जस्ट यहाँ पे, तो सो टेबल में यू हैव एन एरे इन एसक्यूएल सिंटेक्स। अच्छा, सो टेबल्स मुझे लिखना चाहिए, सो टेबल नहीं, ठीक है। सो टेबल्स, सो टेबल्स, तो यहाँ पे देखो टेबल्स में आपका आ गया है क्या, टेबल्स इन IoT01 बुक इंफॉर्मेशन। सो एक्चुअली अभी क्या है कि सारी चीज़ें अभी दिख नहीं रही हमें, तो बुक इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट और स्टार सिंबल, सारी की सारी चीज़ें वो एक साथ शो कर देगा जो भी उसमें होगा। स्टार का मतलब ये, स्टिक सिंबल का मतलब। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उस टेबल का नाम लिखना है। तो मुझे लिखना है बुक इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन, बुक इन्फॉर्मेशन। और जस्ट मैंने यहाँ पे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद ये कुछ गड़बड़ अभी दे रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक इन्फॉर्मेशन tables in IoT01 बुक इंफॉर्मेशन। एक्चुअली बुक इंफॉर्मेशन नाम की टेबल तो मैंने बनाई थी, बट उसके अंदर जो भी अभी हमने रखा था ना, बुक प्राइस, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने रखी थी, वो अभी नहीं शो कर रही। सो मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है इसमें। टेबल्स इन IoT01 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन, एक मिनट, सिलेक्ट स्टार सिंबल मैं लिखता हूँ एंड उसके बाद फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बुक इंफॉर्मेशन नाम का यहाँ पर लिस्ट टेबल क्रिएट हो गई है, बट अभी जो डेटा है वो शो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये फिर से मैंने, सॉरी, अगर यहाँ पे कुछ आपने सिंटेक्स गलत लिखा है ना, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया है, तो कुछ इस तरह का दिखाने लगता है वो। तो इसको मैं फिर से माई एसक्यूएल एंड उसको फिर से मैं देखता हूँ, एडमिन, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज IoT01 डेटाबेस चेंज्ड एंड उसके बाद सो, बेसिकली यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो नहीं लिखता हूँ, सिलेक्ट सिंबल एंड फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन के नाम से था हमारा, बुक इंफॉर्मेशन, राइट। तो अभी ये कुछ दिखा नहीं रहा है, एक मिनट, बुक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ओके। सो इसको दिखाना चाहिए, बट empty set बोला है, empty set, बट आई हैव क्रिएटेड, एक्चुअली लोगों ने सारी चीज़ें क्रिएट की थी। अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ कमांड्स मुझे शायद और लिखनी पड़ेंगी, यूज़ IoT01। तो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, यूज़ IoT, उस देखो ये कमांड आपको लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर, अगर देखना है ना उस पर्टिकुलर डेटाबेस को, तो आपको यूज़ IoT आपको ये लिखना ही पड़ेगा, मतलब यूज़ और उसके बाद जो भी आपने डेटाबेस बनाया उसका नाम, राइट। सो अब मैं लिखता हूँ सो टेबल्स, टेबल्स, सो टेबल्स एंड जनरली ये टेबल्स में आ गई। और अब डिस्क्राइब करना पड़ेगा उस टेबल को। तो मैंने लिखा एक कमांड है DESC, इसका मतलब डिस्क्राइब, और उस टेबल का नाम, तो मैंने लिखा बुक, और यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन, इन्फो, तो पूरा का पूरा बुक का जो भी हमने टेबल क्रिएट की थी उसका।
ठीक है ना। और तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो हमने टेबल क्रिएट की थी वो आपको टेबल्स यहाँ पे सारी की सारी टेबल से दिख गई हैं। देखो पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ पे हमने बनाया था सीरियल नंबर, जबकि वो इन टाइप दिखा रहा है, इंटीजर टाइप का है। बुक टाइटल दिखा रहा है वायर कैर टाइप 25 कैरेक्टर आप ले सकते हैं। बुक प्राइस दिखा रहा है फ्लोट टाइप का है। तो अभी नल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी इसके अंदर डेटा अभी स्टोर्ड डेटा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ डेटा यहाँ पर पुट ही नहीं किया है। इतनी बात क्या सबको समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को अपना देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली वो डेटा। जैसे ये सारी चीजें अभी तो सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जब सेंसर वगैरह का डेटा यहाँ पे स्टोर करना होगा तो वो सारी चीजें आपको तब एक्चुअल में पता चलेगी कि यार ओके सेंसर का डेटा यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो हम इस डेटा को देख सकते हैं हमेशा के लिए। या फिर कुछ जैसे टेलीकॉम सेक्टर वगैरह में कुछ फ्रिक्वेंसी इशू वगैरह को बार बार अगर कुछ उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या एम्पलीट्यूड में या किसी पैरामीटर में कुछ हो रहा है, तो वो बार बार यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए यहाँ पे, और आप जब भी चाहें उसको देख सकें ओपन करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, राइट। तो ओके, तो इतनी चीज हम लोगों ने कर ली, राइट। ओके, सो अभी क्या करना है, उसके अंदर कोई वैल्यूज अभी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अभी उसके अंदर लिस्ट को ही क्रिएट किया है, ठीक है। डिफरेंट कॉलम्स को मैंने क्रिएट किया है बेसिकली रो वाइज, राइट। तो अभी क्या रहेगा कि अभी क्या करना है हमें कि अभी हमें डेटा को पुट करना है। डेटा को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर अभी सीरियल नंबर पुट करना है, बुक टाइटल पुट करना है, बुक का प्राइस पुट करना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो वो दिखाना चाहिए यहाँ पे ना, जब इसको मैं ओपन करूँ तो दिखाए, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, तो अच्छा ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बना चुके हैं। बुक इंफॉर्मेशन नाम की टेबल क्रिएट कर चुके हैं, तो इसको अब ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि एक बार क्रिएट कर लेंगे, दूसरी अगर क्रिएट करना हो तो क्रिएट हो जाएगी फिर से, ठीक है ना। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट। आप कोई भी वेरिएबल बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इंसर्ट लिखता हूँ, इंसर्ट लिखने के बाद अभी यहाँ पे जो ऑलरेडी आपको लिखना है जो कमांड यहाँ पे INSERT, और यहाँ पे इन टू आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इन टू लिखना पड़ेगा। इसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इंसर्ट या इन टू को, सिर्फ आपको ध्यान रहे इसलिए हमने ये सारी चीज़ें लिखी। और यहाँ पे फिर कहाँ पे डेटा एंटर करना है, उस लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम क्या था, बुक इन्फॉर्मेशन नाम की लिस्ट हमने बनाई थी, इन्फॉर्मेशन वो टेबल बनाई थी, उस टेबल का नाम आपको लिखना है, बुक इन्फॉर्मेशन। ओके, सो किस में क्या क्या रखना है। तो अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, देखो मैं भूल गया, फिर से मैं उसको माइस्क्वेल को ओपन करता हूँ कि मुझे याद नहीं है। मतलब जैसा वहाँ पे लिखा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ उस तरह से लिखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो टेबल्स, टेबल्स ओके, सो अच्छा डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यूज़ IoT 01, ठीक है ना। डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद हमने लिखा सो टेबल्स, सो टेबल्स, सो टेबल्स क्रिएट करूँगा, और फिर मैं उस टेबल को डिस्क्राइब करूँगा DESC, एंड उसके बाद उसका टेबल का नाम, बुक इन्फॉर्मेशन के नाम, हमारे पास टेबल थी इंफॉर्मेशन, राइट, इंफॉर्मेशन, और हमारे पास ये टेबल आ गई। तो बस ये दिखना था सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं पहला लिखूँगा क्या, पहला जो मैं लिखना है यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर में कुछ मुझे काम करना है, तो क्या सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कैपिटल में है एक्चुअली, ठीक है ना, S कैपिटल में, सीरियल नंबर। ओके, इसके बाद क्या था हमारा, बुक टाइटल, बुक टाइटल, ओके, book title, right, and after that book title
प्राइस, बुक प्राइस, ओके, बुक प्राइस। तो इन तीन चीज़ों में हमें डेटा पुट करना है। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू को एंटर करना है ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू नाम का ऑलरेडी प्रीडिफाइंड आप बोल सकते हैं, लेकिन कैपिटल में लिखूंगा तो आपको याद रहेंगे, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में चीज़ें प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा बेसिकली स्ट्रिंग के लिए, तो परसेंट। तो अभी क्या होगा, देखो अभी सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे जाएगा, बुक टाइटल के लिए वो यहाँ पे जाएगा, और बुक प्राइस के लिए वो यहाँ पे। हालांकि अभी हमने कोई भी डेटा पुट नहीं किया है, लेकिन ये लिखना जरूरी है। अब हम डेटा बाद में थ्रू द विद द हेल्प ऑफ लिस्ट की मदद से हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। लिस्ट या भी टपल की मदद से, जो भी आपको करना हो, टपल ले लो, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा, डेटा डेटा पुट, सपोज दैट समझने के लिए सिर्फ डेटा एंटर, डेटा एंटर, इस तरह से मैंने लिख लिया। और यहाँ पे देख मैं टपल क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन में। तो सीरियल नंबर बुक का मैं दे रहा हूँ 235, तो सीरियल नंबर है बुक का, ठीक है ना। और उसके बाद बुक टाइटल, बुक का टाइटल सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में, सारा कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर एम्बेडेड सिस्टम, सिस्टम में यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो इसके बाद बेसिकली बुक की प्राइस में अगर मैं लिखता हूँ 450.789, कुछ ये प्राइस उसका बुक का रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया। तो अभी होगा क्या, अभी बेसिकली जब मैं लाइन लिखूंगा तब सारी चीजें होंगी, मतलब राइट। और ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा सेकंड परसेंटेज में, और ये डेटा कहाँ जाएगा, ये। और इसको डिनोट कौन कर रहा है, पॉइंट कौन कर रहा है, सीरियल नंबर पॉइंट परसेंटेज कर रहा है, बुक टाइटल सेकंड परसेंटेज कर रहा है, और बुक प्राइस कौन कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन अभी नहीं गया है, लेकिन जाने अब जाएगा कब, जब मैं कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूट करने के लिए अभी क्या करेंगे, ये मैंने लिखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं इंसर्ट वालों को, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन इतना स्मार्ट फंक्शन है कि, और अभी ये वाला डेटा इसमें भेज देगा, और ये वाला डेटा जो एम्बेडेड सिस्टम का इसमें भेज देगा, और ये वाला इसमें भेज देगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या करना है, ये सेकंड आर्गुमेंट जो है वो डेटा एंटर आप यहाँ पे लिखेंगे, देन अब वो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी तो यहाँ पे कर देगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अगर ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, हो तो जाएगा लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। और आपको बेसिकली देखो, एक फंक्शन और है कमिट नाम का फंक्शन, ठीक है, जो डेटाबेस में माइस्क्यूएल कनेक्टर डेटाबेस में एक कमिट नाम का फंक्शन है, उसको अगर आप नहीं यूज करेंगे तो जो चीजें दिखनी चाहिए ना, कि सीरियल नंबर 2 3 4 5 है, टाइटल है, एम्बेडेड सिस्टम है, प्राइस है 450.789 है, तो वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है, और आपको दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, एक कमिट नाम का फंक्शन आप लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा कमिट, कमिट और राइट कमिट लिखना है। लेकिन आपको इसको एक्सेस करने के लिए ये माई डेटाबेस आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कमिट नाम का फंक्शन माई डॉट कनेक्टर में है, ठीक है। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, माई डेटा बेस डॉट कमिट, ठीक है। ये क्योंकि कनेक्ट कनेक्ट तुमने करा दिया है इसकी मदद से, तो वो सारी चीज़ इसमें आ गई, राइट, समझ में आ गया इतनी चीज़ें, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जस्ट मैं अगर सारी चीज़ें सही हैं तो मैं इसको रन करवाता हूँ। रन करवाने के बाद देखो अभी कहीं कोई प्रॉब्लम है, आउट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू बुक प्राइस एट रो, एट अप रो, ओके। बुक प्राइस बोल रहा है आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि बुक प्राइस में कितने करेक्टर हैं, 4 आउट ऑफ रेंज क्यों बता रहा है, एक मिनट, ये नहीं होना चाहिए।
आउट ऑफ रेंज वैल्यू ऑफ कॉलम। अच्छा, एक कॉलम की वैल्यू बता रहा हूँ, आउट ऑफ रेंज बुक प्राइस एट वन, रो वन में, रो वन, ओके। रो वन कहाँ है? सीरियल नंबर, सॉरी। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ सिस्टम, सीरियल नंबर और आउट ऑफ रेंज, SERIAL, वो सब है, बाकी सब तो ठीक है। बुक टाइटल, बुक प्राइस, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। सो फ्लोट मैंने दिखा है, अब 450.78 मैंने लिख दिया है, बट यहाँ पे आउट ऑफ रेंज क्यों बता रहा है? एग्जीक्यूट इंसर्ट, एक मिनट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, ऐसा क्या प्रॉब्लम कर रहा है। IoT डेटाबेस तो मैंने लिख लिया है, बट माई डीबी कर्सर, ये सब भी, कर्सर ऑब्जेक्ट भी मैंने क्रिएट कर लिया है कर्सर की मदद से, कर्सर फंक्शन की मदद से। सो और ये कहाँ, अच्छा वैल्यूज, वैल्यू, ओके ओके, यहाँ पे आई थिंक ये वैल्यूज होना चाहिए, वैल्यूज, ओके। क्योंकि बेसिकली ना वैल्यूज में इसलिए वो एक वैल्यू ले रहा होगा, कोई दो तीन पाँच, दो तीन चार पाँच, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत मेरे हिसाब से हो रहा था। तो अब नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम है, आउट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू कॉलम, कॉलम बुक प्राइस, अच्छा बुक प्राइस एट रो वन, आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर द कॉलम। चलो ठीक है, अभी अभी कुछ गड़बड़ है। अब मुझे जाके पीछे बैक में सही आई थिंक करना पड़ेगा, बुक प्राइस एट रो वन। सो ये भी अभी प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज इंसर्ट इनटू बुक इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर मैंने लिखा है, एंड बुक प्राइस, बुक टाइटल मैंने लिखा, बुक प्राइस लिखा, और उसके बाद बाकी तो चीज़ें तो ठीक है, शायद बैक पे जाके मुझे वो सही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आफ्टर पॉइंट मैंने दो ही लिखा है, शायद यहाँ पे ज़्यादा दे तो सकते हैं ना ज़्यादा, यहाँ पे आई थिंक 2 पॉइंट तक, 4 पॉइंट भी हो सकता है, मतलब पॉइंट आफ्टर, पॉइंट के बाद जो, मतलब डेसिमल के बाद जो पॉइंट वैल्यूज रहेंगी वो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, insert into book information, serial number, price, values। चलिए एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ 50 की वैल्यू अगर रहने देता हूँ, देन अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, एरर, डेटा एरर, कनेक्टर। इसे बुक प्राइस के लिए बता रहा है एक्चुअली, बुक प्राइस, बुक प्राइस, बुक प्राइस यहाँ पे। वही प्रॉब्लम आएगी।
लोकल के फॉर्म में मैंने डेटा दिया था, सीरियल नंबर, बुक टाइटल, बुक प्राइस। सो क्या करें? मुझे लगता है वहाँ पे पीछे जाके मुझे वहाँ पे कम करना पड़ेगा उसको, जो पॉइंट आफ्टर वैल्यूज़ है। सर इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बुक प्राइस, वन एंड BSc इंफॉर्मेशन प्राइस 443। क्या प्रॉब्लम हो गई है? डेटा इंसर्ट, इंसर्ट के बाद डेटा एंटर, एंटर के बाद कमिट, सारी चीज़ें तो ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करता हूँ और उसके बाद ठीक है फिर। अच्छा, यहाँ पे बुक इंफॉर्मेशन के बाद मैंने ये लगाया, इसका वर्ड सही है। और फिर ये वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ थे तो 3 के लिए मैं परसेंटेज 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 मैंने दे दिया एंड फाइनली ठीक है। नॉट, अब क्या दिखा? नॉट इन अ पैरामीटर फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, इन अ पैरामीटर बता रहा, सही नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नॉट नॉट इनफ पैरामीटर फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट, पैरामीटर्स में कहीं प्रॉब्लम है। ये 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 बता रहा था इसकी वजह से। अब बताएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आउट ऑफ। चलो इसको कल देखते हैं, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, शायद कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, बस यही वाली प्रॉब्लम है। ठीक है ना? ओके, तब तक इतना प्रैक्टिस कीजिए आप, जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक, ठीक है ना? बाकी चीज़ें देखते हैं। ओके। ओके चलें, ठीक है, मंडे को मिलते हैं अपन सारे लोग। और मंडे को ही लास्ट रहेगा आपका एसक्यूएल सर्वर का, और शायद उसके बाद कुछ और भी शुरू हो जाए। राइट? ओके ठीक है, ओके, थैंक यू।